अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जो कि आपके ईद मेन्यू में या फिर आपके डेली के मेन्यू के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि इसको खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस बार ईद के मेन्यू में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी धुआं दही गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में आप बीफ या मटन दोनों का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। यहाँ पर मैंने चांप वाला गोश्त लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको हम कुकर के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज इस तरह से हमने मोटा मोटा काट कर इसके अंदर शामिल करना है। 6 से 7 इसके अंदर साबुत लहसुन के जवे शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच शामिल किया है। इसके बाद इसके अंदर एक अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कोई मसाले शामिल नहीं किए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने कुकर लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से गलने तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखें कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मैंने प्याज और लहसुन शामिल किया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके अंदर अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी है तो आपने इसको पानी समेत ही डाल लेना है और इसको पानी हमने तेज़ आंच करके ड्राई आउट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है तो पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो भूनने के लिए यहाँ पर इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले, टमाटर वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिएगा कि इतना मज़ेदार और लजीज ये हमारा कौरमा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो 1 प्याली भरकर इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से एक तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और इसके अंदर एक हल्का सा खट्टा सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत मज़ेदार जायका देगा। दही शामिल करने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने अच्छे से पका लेना है। अब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 1 चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दही का पानी जो था वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे और कटोरी के अंदर मैंने एक टुकड़ा कोयला लिया है और कोयले को मैंने पहले अच्छे तरीके से सुलगा लिया था। और अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी या ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने ढककर 4 से 5 मिनट के लिए दम दे देना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये स्मोकी सा फ्लेवर इसका आएगा। अब यहाँ पर देखें कि इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढककर रख दिया था और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनकर तैयार हुआ है। और आप देखें ये सालन हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसको सर्व करते हैं। आप देखें कि बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं है, इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नान के साथ भी सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार कौरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें से इसको गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको ईद की दावत में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप रेगुलर बेसिस पर भी बनाएं। यकीन करें कि आपके घर वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और बार बार फरमाइश पर आपसे ये रेसिपी बनवाएंगे। अब आप देखें कि कितना ज़्यादा रुई की तरह नरम हमारा ये गोश्त बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।